हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए हैं एक बहुत ही पौराणिक कहानी के साथ जिसका संबंध है कुंभकर्ण की नींद से। आइए जानते हैं उसके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य और कहानी। आप सभी जानते हैं कि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति की एक पहचान है। रामायण पढ़ लेने से व्यक्ति सत्य और मानवता के पथ पर चलना शुरू कर देता है। रामायण की हर एक कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही वो रोचक भी है। रामायण में बताए गए हर एक किरदार बहुत ही प्रभावशाली है और हर एक किरदार से जुड़ी कोई न कोई रोचक और प्रेरक कहानी अवश्य है। रामायण के हर किरदार की तरह कुंभकर्ण की कहानी भी काफी रोचक है। कुंभकर्ण अपनी भूख और निद्रा के लिए काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के बावजूद यह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। हर कोई जानता है कि कुंभकर्ण बहुत ही बड़ा सोने वाला आदमी था, लेकिन इसके सोने की पीछे की कहानी क्या है यह शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि कुंभकर्ण आखिर था कौन। कुंभकर्ण रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण के 2 भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की माता का नाम कैकसी था जो राक्षस कुल से थी। वहीं उसके पिता विश्वी ब्राह्मण कुल के थे। यही कारण था कि रावण और उसके तीनों भाइयों में राक्षस कुल के साथ साथ ब्राह्मण का भी गुण मौजूद था। रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत ही बड़ा ज्ञाता पंडित भी था। कुंभकर्ण भी काफी ज्ञानी और बहादुर था। हालांकि दोनों भाइयों में राक्षस के भी सारे गुण थे, क्योंकि ये दोनों अपने माता के साथ काफी समय बिताया करते थे। लेकिन विभीषण अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे, जिसके कारण उनमें राक्षस के गुण बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त बने। कुंभकर्ण का जिक्र जब भी रामायण में होता है तब माता सीता के अपहरण कर लेने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण की विशाल सेना जब भगवान राम की सेनाओं के साथ लड़ने से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने का सोचता है। कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। इसकी कहानी के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत ज्यादा शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में हजारों लाखों लोगों का खाना अकेले खा जाता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण का पेट कभी भी तृप्त नहीं होता था। कुंभकर्ण ने एक बार सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या की जाए और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग लिया जाए तो जीवन भर उसे पेट भर के खाना मिलेगा। तब सोचकर कुंभकर्ण और इसके दोनों भाई रावण और विभीषण भी तपस्या करने लग जाते हैं। भगवान ब्रह्मा का नाम जपते हुए लंबे समय तक तपस्या करते हैं। इधर भगवान इंद्र को भी यह डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहें, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित ही कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर देवराज इंद्र को सता रहा था और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र माता सरस्वती के पास जाते हैं और अपनी सारी चिंता व्यक्त कर देते हैं। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे और फिर वे उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने वाला ही होता है कि माँ सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान होकर इंद्रासन की बजाय निद्रासन बुलवा देते हैं। रावण या कुंभकर्ण यह समझ पाते कि तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके होते हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है तो वे भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। इधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भगवान ब्रह्मा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निद्रा में रहने की बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निद्रा में रहोगे। जिसके बाद से कुंभकर्ण
6 महीने तक नींद में रहता था और फिर 6 महीने जागने के बाद पेट भरकर खाता था। तो यह थी कहानी कुंभकर्ण की निद्रा की। आइए अब जानते हैं कि कैसे रावण की सेना ने कुंभकर्ण को नींद से उठाया था। तो जब रावण की सेना भगवान राम की सेना के सामने हार चुकी थी, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेनी चाहिए। लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपनी निद्रावस्था में थे और इतने विशालकाय भाई को गहरी नींद से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी उसने अपने सभी सेनाओं को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। इधर रावण की लाखों सेना भाला, तलवार, सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने चल पड़ती है। उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। सभी सेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करती हैं। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़कर उछल कर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो कोई नीचे उसके शरीर पर भाले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लाखों कोशिश करने के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब सेनाओं के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत बड़ा शौकीन था और शायद भोजन की सुगंध से उठ भी जाए। ठीक यही हुआ। सभी सेनाओं ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए। भोजन की स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण के नाक में गई तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उठ बैठा। भरपेट खाना खाने के बाद अंत में कुंभकर्ण अपने भाई रावण के पास जाता है, जहां रावण उसे राम से युद्ध लड़ने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण राक्षस होने के साथ ही बहुत बड़ा विद्वान भी था। उसे पता था कि भगवान राम के सामने जीत पाना मुश्किल है, लेकिन वह अपने बड़े भाई रावण से बहुत प्रेम करता था और वह उसकी आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह भगवान राम से युद्ध लड़ने के लिए राजी हो जाता है। कुंभकर्ण को यह बात पता थी कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु जरूर होगी, क्योंकि वरदान देते समय भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि जब यह निद्रावस्था में होगा और यदि कोई उसे बलपूर्वक उठाएगा तो उस दिन इसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ठीक यही हुआ। रावण की सेनाओं ने बलपूर्वक कुंभकर्ण को उठाया, जिस कारण उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। यह जानने के बावजूद भी कुंभकर्ण भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, क्योंकि वह जानता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु से उसका उद्धार हो जाएगा। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद इसके विशालकाय पैरों तले भगवान राम की हजारों सेनाएं कुचली जा रही थी। अंत में भगवान राम धनुष बाण उठाते हैं और कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काटकर उसका वध कर देते हैं। इस तरीके से रामायण के इस मजेदार किरदार की मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, आशा है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई हुई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस पे एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।